चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और यार आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन की मिसलेनियस के क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आप सभी को पता है हमने इसके पहले 2 क्लासेस ले चुके हैं। जरा बेटा फटाफट से बताना किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। m इज इक्वल टू tan थीटा, सबको पता है ये वाली बात। अच्छा, जब 2 पॉइंट्स बताओ तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप क्या होते हैं, उनका प्रोडक्ट -1। अच्छा, और 2 लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉडुलस। ठीक है भाई। अगला हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन। जब एक पॉइंट और एक स्लोप बताओ तो कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। समझ गए। अच्छा, अगला जब 2 पॉइंट्स बताओ तो कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। सही है। एक छोटी सी बात और, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ये बात सबको याद है। मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन पढ़ो और देखो बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन है k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू y प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है। इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k और आपके पास पहला ऑप्शन है, पता है क्या, जब लाइन किसके पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्स। ये पहले ऑप्शन की बात करते हैं। k की वैल्यू निकालो जब ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। अब ना बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे एक बात का जवाब दे दो। जब भी कोई लाइन की जनरल इक्वेशन ये होती है तो मैंने आपको ना एक बात बताई थी, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं यार, माइनस a बाई बी। वेरी गुड। इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, माइनस a बाई बी। समझ गए। अब ये लाइन किसके पैरेलल है यार, एक्स एक्सिस के। तो जब भी कभी 2 लाइंस पैरेलल तो क्या होता है, उनके स्लोप इक्वल। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं कह सकता हूं इसका स्लोप बताना क्या होगा, माइनस a बाई बी, यानी माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू पैरेलल। ये इसका स्लोप आ गया। ये किसके पैरेलल है यार, एक्स एक्सिस के। क्या ये चीज 0 के इक्वल होगी, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो इस लाइन का स्लोप 0 के इक्वल होगा या नहीं होगा, है ना। ये क्या है, इस लाइन का स्लोप ही तो है माइनस a बाई बी से। सबको समझ में आ गया। अब ये चीज ऊपर जाएगी, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, ये ऊपर जाके 0, k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। पहला ऑप्शन समझ में आया। अच्छा, अगले ऑप्शन में बोला क्या, k की वैल्यू निकालो जब लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब लाइन किसके पैरेलल है यार, y एक्सिस के। अच्छा, जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, हाँ, इसका जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा, 1/0। तो इसका स्लोप क्या है, माइनस a बाई बी, माइनस a बाई बी। और ये किसके इक्वल होगा यार, 1/0। समझ गए। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये ऊपर जाके 0 इज इक्वल टू 4 माइनस k स्क्वायर। 4 इक्वल्स टू k स्क्वायर, k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। समझ गए, बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, तीसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या बोला इसने, पढ़ना एक बारी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो इस बात का मतलब क्या है बताना, हाँ, कि ये जो लाइन है किसको सेटिस्फाई करेगी, ओरिजिन को। लाइन किससे पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है ना। तो इसका मतलब मैं क्या पुट कर दूंगा, x की जगह 0 और y की जगह 0। सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो देयरफॉर x की जगह 0 पुट किया तो k माइनस 3
इंटू 0 -4 माइनस के स्क्वायर इंटू 0 प्लस के स्क्वायर -7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा? सिर्फ ये बचा। अब यहां से k की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके फैक्टर माइनस के प्लस 6, k कॉमन, k माइनस 6 -1 कॉमन, k माइनस 6 इंटू k माइनस 1, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू कितनी आ गई? 6 और k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बात समझ में आई बच्चों? आई पक्का? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? नोट करो, फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum and product are 1 and -6। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या मतलब है? एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो क्या करती है, जो इंटरसेप्ट बनाती है ना, एक बार उनका जो सम है वो कितना है? 1, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? -6। अब ना बेटा एक बात बता रहा हूं, यहां पे बात किसकी हो रही है? इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है ना। तो जब भी कभी इंटरसेप्ट्स की बात हो ना, तो लाइन को हमेशा लेट करना है इंटरसेप्ट वाली फॉर्म। कौन सी होती थी बताना? x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले लिखो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। सही है? अब इसके बाद लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने क्या बोला है कि ये जो इंटरसेप्ट है इनका सम और प्रोडक्ट, भाई इनका सम कितना है? यानी a प्लस बी, ये है 1, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? यानी a इंटू बी, कितना है? -6। क्वेश्चन में यही गिवन है, ये गिवन था। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होगा? a और b चाहिए होगा। दो इक्वेशन बताए, इसको सॉल्व कर सकते हो? कैसे करेंगे? यहां से b की वैल्यू निकाल दो, 1 माइनस है, इसे ले लो फर्स्ट और यहां पुट कर दो। देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 a स्क्वायर माइनस a, और ये कितना हो जाएगा? -6। 0 a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6, a कॉमन, a माइनस 3, 2 कॉमन, a माइनस 3। अब क्या होगा? a माइनस 3 फिर कॉमन, a प्लस 2। सही है? समझ गए? अब इतना करने के बाद एक बार a माइनस 3 0 और एक बार a प्लस 2 0, एक बार a की वैल्यू 3 और एक बार a की वैल्यू -2। सबको समझ में आ गई बात? अब आगे लिखो व्हेन a इक्वल्स टू 3, जब a की वैल्यू 3 होगी तो b कितना हो जाएगा? व्हेन a इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज दैट b हो जाएगा 1 माइनस 3, यानी -2। तो देयरफॉर इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस वाई, ओ सॉरी -3y, और ये 6 होगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सही है? समझ में आया सबको क्वेश्चन वाला? इसके बाद एक केस और बनेगा। क्या बनेगा? व्हेन a इक्वल्स टू -2, तो उस केस में b कितना आ जाएगा? यहां पुट करूंगा, 3 आ गया। तो इस केस में जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x को जनरली हम पॉजिटिव रखते हैं, तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -6 आंसर। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? इंपॉर्टेंट था, नोट करो। इसके बाद आपने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा हम
3 में कर चुके हैं शायद, है ना, बट इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। करो क्वेश्चन नंबर 3 करो सारे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला इसने, व्हाट आर द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। आपके पास एक लाइन है x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। क्या बोला है, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट। वाई एक्सिस पर ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जिनका इस लाइन से डिस्टेंस कितना है 4। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, अच्छे से आ गया। अच्छा तो मुझे वो पॉइंट निकालने हैं, तो जब भी कभी पॉइंट निकालना है तो उसको लेट करेंगे। वो पॉइंट किस पर है, वाई एक्सिस पे, है ना। तो क्या लेट करूंगा बताना, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज, या पॉइंट्स भी लिख दो क्योंकि हो सकता है एक से ज्यादा हो, आर 0 कॉमा मैंने के लिख दिया, आप वाई भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो इसी फॉर्म में होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका इससे डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालना आता है ना। तो देखो, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालूंगा, x की जगह ये पुट कर दूंगा, यही करते हैं ना, y की जगह ये पुट कर दूंगा, ठीक है। और मैंने कहा था हमेशा कांस्टेंट इस तरफ लाते हैं, तो कांस्टेंट जब इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -1। देखो भाई ये कॉन्सेप्ट सबको पता होने चाहिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन अपॉन a² प्लस b²। सही है, सबको पता है डिस्टेंस। नहीं पता बेटा, मैं देख बेटा इसलिए पिछले वाली क्लास देख कर आया करो यार, एक बार देख ले। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना, जिससे भी निकालना होता है कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को यहां पुट कर देते हैं x और y की जगह, और अपॉन में √a² प्लस b²। हाँ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, समझ गए भाई, ऐसे निकालते थे, याद आ गया। जिस पॉइंट से निकालते थे उस पॉइंट को x और y की जगह रख दिया और अपॉन में √a² प्लस b², ये फॉर्मूला होता था। तो यही चीज अप्लाई करिए यहां पर। डिस्टेंस कितना है भाई, 4। अच्छा k/4 है, सॉरी, चलो यहाँ पे k/4 है, वो हो जाता है यार, ठीक है। चलो अब ये तो 0 हो गया, ये मोड खुलेगा तो उधर जाके हो जाएगा +-4। इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करूंगा 1/9 1/16, एलसीएम लूंगा 16 + 9 और नीचे आ जाएगा 16 × 9 144। चलो इज इक्वल टू कितना आ गया, +-4। मोड को हटा दिया, k-4/4 ऊपर आ जाएगा 5/12, ऊपर 5 नीचे 12, 4 3 12 इक्वल्स टू +-4। अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 × k-3 और सॉरी k-4 लग रहा है मुझे 3 से बहुत प्यार है, अपॉन 5 इक्वल्स टू +-4। सही है, ये 5 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 × k-4 इज इक्वल टू +-20। अच्छा ये 3 नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, k-4 इज इक्वल टू +-20/3। तो देयरफॉर अब लिख सकते हैं एक बार, k-4 इक्वल्स टू 20/3 और k-4 इक्वल्स टू -20/3। सही है। अब सुनो, k इक्वल्स टू 20/3 + 4 3 12 32/3 और यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी, +4 -20 + 12 कितना हो गया, -8/3। तो देयरफॉर पॉइंट्स आ गए 0, 32/3 एंड 0, -8/3। आंसर समझ में आया क्वेश्चन,
आ गया सबको समझ में क्वेश्चन? चलो इसके बाद अच्छा भाई जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो करना है, इंपॉर्टेंट है, बट उसको एंड में करेंगे, थोड़ा सा उसमें ट्रिको लगेगी। पहले आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ट्राई करो पहले। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4th भी कर रहे हैं बट पहले 5th करते हैं। क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। लाइन किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। तो उस लाइन का स्लोप क्या हो गया? वाह 1/0 है ना। चलो जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप पता लग गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या बोला उसने? एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। दो लाइन है, एक लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और किससे पास हो रही है? इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अच्छा एक लाइन है x - 7y + 5 = 0 और एक लाइन है 3x + y = 0। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, स्लोप तो पता है 1/0। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट और स्लोप। अच्छा इस लाइन का क्या आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके। तो लिखते हैं 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या करेंगे? पहली लाइन लेंगे x - 7y + 5 = 0। अगली लाइन लेंगे 3x + y = 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको किससे कर देंगे? 1 से। 3x - 21y + 15 = 0। 3x + y = 0। माइनस माइनस कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? -22y और ये कितना था? +15। भाई एक बार चेक करते ना, मेरी प्लस माइनस गड़बड़ हो जाती है कभी कभार। इंसान हूं और इंसान गलतियों का पुतला है। y की वैल्यू आ गई, बात समझ में आ गई? सही है यहां तक मेरा? तुम सबने चेक किया है? पक्का चेक कर लेना भाई, बता रहा हूं मैं, वरना बहुत बेइज्जती होगी। बच्चे भी बैठे थे, सभी पढ़ा रहे हैं फिर भी गलत, तो इसका मतलब सर ध्यान से पढ़ा रहे हैं ना, बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान रख लेना। चलो अब आगे चलते हैं। पुट इन फर्स्ट, साथ साथ चेक करके ला करो बेटा, क्योंकि एक दो बार हुई हैं गलतियां। अब यहां पर पुट कर देते हैं फर्स्ट में x - 7y + 5 = 0। ये उधर ले जाओ सब कुछ, तो ये 15 7 सा 105 22, ये इधर जाके माइनस, ये 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 5/22। तो देयरफॉर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 5/22, 15/22। ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, समझ गए? अच्छा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और मुझे क्या पता था? इस लाइन का स्लोप तो पहले से पता था, है ना। लिखेंगे सिंस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो देयरफॉर इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 1/0। तो देयरफॉर इसकी जो इक्वेशन है वो कितनी आ जाएगी? y - y1, उसके बाद स्लोप x - x1, ये ऊपर जाके 0 22 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा, या एलसीएम ले लो इसका। तो इक्वेशन मेरे पास आ गई 22x - 5 = 0 आंसर, या सिंपल x = 5/22 भी छोड़ सकता हूं। समझ में आया क्वेश्चन? ये वाला आ गया। यही क्वेश्चन बेटा इस तरह के आते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है, करो। देखो भाई जैसा कि मैं कह रहा था गलतियां हो जाती हैं, तो यहां पर भी हो गई है। 22 × 5 कितना होता है? 110 होता है। मैंने 10 जो क्या था पता नहीं, मैंने शायद 100 अज्यूम कर लिया था। तो ये 1010 ये होगा तो -5 आ रहा है। समझ में आई बात? चलो तो ये कितना हो रहा है? -5। देखो ऐसी गलती बेटा हो जाती है, तो बच के ऐसी गलतियों से यार। तो ये प्लस हो गया, तो अब ये क्या हो गया इधर? प्लस, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक है भाई? तो भैया ऐसी चीज ध्यान रखा करो, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा करना था हमें?
क्वेश्चन नंबर 6 करो एक बार। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इस क्वेश्चन को बस अगर आप लोगों ने समझ लिया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, चलो, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। और वो कहां पर परपेंडिकुलर है? जहां पर ये लाइन किस पर है? वाई एक्सिस पे मीट करती है। ठीक है भाई। अब सबसे पहले आपने ये पता करना है ये लाइन वाई एक्सिस पे कहां मीट करती है। ध्यान से देखो, ये कौन सी फॉर्म है? ये सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है। तो ये क्या हो गया? एक्स इंटरसेप्ट। ये क्या हो गया? वाई इंटरसेप्ट। तो अगर मैं इसका जनरली रफली इसकी फिगर ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे बनेगी। ये होगा 4, ये होगा 6। समझ गए? एक्स इंटरसेप्ट 4, वाई इंटरसेप्ट 6। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये 6 है तो बताना ये पॉइंट क्या होगा? 0,6। अब क्वेश्चन क्या था? एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, लेकिन कहां पर परपेंडिकुलर है? ओ सॉरी, यहां से जाएगा जहां पर ये वाई एक्सिस को मीट करती है। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। समझ गए? बात समझ में आ गई? किसकी इक्वेशन निकालनी है? इस लाइन की। मैं इसका नाम दे देता हूं एल। समझ गए? मुझे एल की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, अब बताओ किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? उस पर पॉइंट चाहिए और उसका क्या चाहिए? स्लोप। क्या आपको एल पे एक पॉइंट पता है? 0,6। क्या आपको इस लाइन का स्लोप पता है? नहीं पता। अभी तो नहीं पता, अभी निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालना पड़ेगा? ये लाइन और ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। चलो, तो एक, अच्छा भाई, क्या आप इसका स्लोप निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? फॉर्मूला -a/b। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या हो जाएगा? इसका मान लो जो भी था -a/b। यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 1/4। यहां पर b का कोएफिशिएंट क्या है? 1/6। कितना आ गया? -3/2। समझ गए? समझ गए बच्चों? बात सबको समझ में आ गई? ये किसका स्लोप आया? इसका। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। हमने पढ़ा था जब भी कभी दो लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो अगर आपको एक का स्लोप पता हो तो दूसरी का स्लोप क्या होता है? नेगेटिव और रेसिप्रोकल। आप m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 भी कर सकते हो, है ना? तो जब m1 इंटू m2 -1 करोगे तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। डायरेक्ट याद करो, जब भी कभी दो लाइन परपेंडिकुलर हो, अगर एक का स्लोप पता है तो दूसरी का क्या होता है? नेगेटिव और रेसिप्रोकल। अरे यार ये चीज पढ़ा, m1 इंटू m2 -1 है, तो अगर एक का पता है दूसरी का क्या होता है? पहली वाली का रेसिप्रोकल और नेगेटिव। तो डायरेक्ट निकाल दिया। अब मेरे पास जो लाइन चाहिए उसका स्लोप आ गया, उसका पॉइंट आ गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y - y1 स्लोप x - x1। ये ऊपर जाएगा 3y - 18। ये कितना हो जाएगा? 2x। तो 0 = 2x - 3y + 18। ये मेरी इक्वेशन आ गई। किसी को कोई डाउट बच्चों? चलो नोट करो। और इसके बाद आपने क्वेश्चन करना है नेक्स्ट, जस्ट 7th करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। पहली लाइन है y - x = 0। दूसरी लाइन है x + y = 0। नेक्स्ट लाइन है x - k = 0। आपने एक लाइन की इक्वेशन, एक ट्रायंगल की इक्वेशन निकालनी है और ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो इन लाइन से बनता है। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मूला बता दूं जो हमने पढ़ा था, याद है? क्या था बताने के बारी? हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2। वेरी गुड। अगला x3 y1 - y2 और इसका मोड, क्योंकि वो कभी नेगेटिव नहीं होता एरिया। ये फॉर्मूला था जब 3 पॉइंट्स पता होते हैं। अब यहां चलते हैं। पहली बात मुझे ये पता लगाना है कि वो ट्रायंगल कैसा बनेगा। एक चीज ध्यान देना, यहां पर पहली लाइन है ये, देखो बस रफली बना लेते हैं, इस पे 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं।
x और y, x को 0 पुट करो तो y कितना आ रहा है 0, x को 1 पुट करता हूं तो y कितना आ रहा है 1। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन की बात करूं बच्चों, x y 0,0 और 1,1, तो ये लाइन बनेगी कुछ ऐसे। ये क्या बन गई, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अगली लाइन इसकी बात करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, x को पुट किया 0 तो y 0 आता है, x को पुट किया 1 तो y कितना आ रहा है माइनस। तो ये तो 1,1 था, सेम 0,0 और क्या था अगला 1,-1। तो अगली लाइन बनेगी कुछ ऐसे। चलो अब बात करते हैं, ये अगली लाइन है नेक्स्ट, x माइनस के इक्वल्स टू 0। आपको पता है अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म में होती है x इक्वल टू 1 तो कैसे बनती है, पैरेलल टू y एक्सिस 1 से पास होती है। x इक्वल टू 3 कैसे बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस दिस। तो ये एक्चुअली में क्या है, x इक्वल टू k है, k कोई ना कोई कांस्टेंट ही तो है, तो ये कैसे बनेगी, कहीं ना कहीं ऐसे बनेगी। ये बात समझ में आ गई, आ गई। अब ये तीनों लाइन मिलके क्या ट्रायंगल बना रही है, देखो भाई बना रही है। चलो अच्छा, अब इसका नाम देते हैं O, इस पॉइंट का नाम देते हैं A, इस पॉइंट का नाम देते हैं B। देखो अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ को देख के पता लग जाएगा, मैं यहां पर बताता हूं, जरा सोच के जवाब दो। ये पॉइंट क्या होगा, A जो A है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, K, वाह, K, 0। ये भाई अच्छा, ये हो भाई, ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी, और थोड़ी कॉमन सेंस की बात भी है। और ये बच्ची बोल रही है, बताओ यार, अरे मतलब चलो और बताओ, K, 1। अच्छा अब तो तूने भी बोल दिया। ये देखो ये मेरे पास बच्चे हैं, K, 2। ओके, ओ भाई और क्या, K, Y। ओ भाई साहब, भाई जो वीडियो से पढ़ रहे हैं प्लीज वही पॉज करके सोचो ये पॉइंट क्या होगा। यार ये तो बच्चों ने आज मेरे को चमका दिया भाई, मैं नहीं, अब तुम्हें तो बता ही रहा हूं। चलो ओ 1,1। अच्छा अब मैं छोड़ो भाई, अब मैं चलो छोड़ो, अब मैं आपसे ना एक बात पूछूंगा यार, सिंपल सी बात का जवाब दे दो। ये जो A है ये इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किन्हीं भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, उन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके। पता ही है वाली बात, पता है ना। तो अब सॉल्व करने के लिए या तो एलिमिनेशन लगा लो या क्या लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो। बात समझ में आ गई। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगाता हूं, इसकी इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू k, और इसकी इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। यहां पर x की वैल्यू k डाल दो, x की वैल्यू k डाल दो, तो y माइनस के इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, k आएगी। तो यहां इस लाइन पे x की वैल्यू, इस पॉइंट पर x k और y क्या हो जाएगा, k, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके क्या है, k, k तो आया है। याद आ गई बात, आ गई, बचपन में 10th क्लास में भी पढ़ाई। इससे क्या निकलता है, कॉमन पॉइंट तो निकलता है। आ गई ना, पक्का आ गई। अच्छा अगर समझ में आ गई तो बताना ये क्या होगा बी, ये तो बता दो। माइनस के कॉमा के, मतलब माइनस के कॉमा माइनस के, क्यों, वही एक्स की वैल्यू के है। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, इस लाइन की इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहां पर x की जगह k डाल दो, तो y कितना आ रहा है, माइनस के। तो ये पॉइंट क्या आ गया, k कॉमा माइनस के। चलो आज आपने 10th क्लास की बात भी सीख ली। चलो ठीक है भाई, k कॉमा के आ गया और k कॉमा माइनस के आ गया। अब इसके 3 पॉइंट्स पता है, देखो ये तो ओरिजिन है 0,0, ये और ये फॉर्मूला सबको पता है, सबको पता है, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, है ना। बट मैं आपको एक चीज और सिखा रहा हूं, आप ऐसे तो कर ही सकते हो, सारी वैल्यूज पता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। एक चीज और देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा है क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यही तो होता है ना। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हो, इसका नाम ये डी ले लेते हैं, ये जो ओडी है इसकी लेंथ कितनी होगी, ये तो बता दो। ओडी ये ओडी की लेंथ k,0। ओहो बताइयो क्या होगी, k यूनिट, लेंथ k,0 देख रहे बेटा, बताइयो। अच्छा हाँ, पॉइंट k,0, मैं तो लेंथ की बात कर रहा हूँ भाई। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, k,0, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, k यूनिट हो गया। बात समझ में आ गई, ये डिस्टेंस k यूनिट हो गया। अच्छा अब एक और बात, अब तो मजा सा आ रहा है कुछ। अच्छा बताना ए बी की लेंथ कितनी होगी, ए बी की
हाँ हाँ 2K होगी, लेकिन अभी कुछ सोच रहे हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखो भाई कैसे होगी, सुन लो भाई। ये तो मैं बता दूं भाई, तेरे को आता है और को तो सीख रहे थे। चलो भाई, ये पॉइंट K, के है ना। अब जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो बताता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, k। सेम ऐसे नीचे का क्या हो, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये भी क्या होगा, k ही तो होगा, है ना। ये k, तो AB की लेंथ कितनी होगी, 2K। तो भैया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया 2K, हाइट कितनी हो गई k। इससे थोड़ा छोटा पड़ गया k स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया बच्चों, आया, ठीक है। ये तो वरना आप वैसे भी कर सकते हो उस फॉर्मूले से, ये याद रहेगा तो ये इजी पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। समझ गए ना, पक्का। चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों ने 8, फटाफट से 8 क्वेश्चन पढ़ो। ओए बोलो नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द 3 लाइन्स। आपके पास पहली लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगली है px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगली है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ये क्वेश्चन है, ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आ गया। मतलब एक पॉइंट है ये जो इन तीनों पे लाई करता है, तो मतलब ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा, करेगा भाई बच्चों। अब सबसे पहले बताओ ये पॉइंट कैसे निकालूंगा। पहली और तीसरी को सॉल्व करूंगा तो भी ये पॉइंट आएगा, पहली और दूसरी करूंगा तो भी ये पॉइंट आएगा, लेकिन दूसरी में p है तो हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और अगली 3 इक्वल्स टू 0। ऐड कर दिया 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करूंगा तो 5/5 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। पुट इन फर्स्ट कर दो, फर्स्ट में करूंगा x की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 2 1, y की वैल्यू आ गई -1। तो देयरफॉर कॉमन पॉइंट क्या आ गया इनका, कॉमन पॉइंट आ गया 1, -1। सही है। अब ये जो कॉमन पॉइंट है ये इस लाइन पे भी तो है ना, तो क्या कर दो, पुट इन सेकंड, इसको सेकंड में पुट कर दो। x की जगह 1 और y की जगह -1। चलो p -5 इक्वल्स टू 0, p की वैल्यू कितनी आ गई 5। आंसर बहुत आसान क्वेश्चन था यारो, समझ में आया, आ गया। चलो करो नोट। उसके बाद 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बस वहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो मैं करता हूं, इसे नोट। अच्छा 9th बाद में करेंगे, पहले 9th कैलकुलेशन वाला है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले इसे नोट कर लो। क्वेश्चन 10th पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2। एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास कर रही है, 3,2 से। चलो उसके बाद विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन। वो एक लाइन के साथ कितना बनाती है, 45 डिग्री, और वो लाइन क्या है, वो है x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। चलो ठीक है, तो मुझे बोला है इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मैं नाम दे देता हूं L1 और इसका नाम दे देता हूं L2। समझ गए। अच्छा मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका स्लोप और इस पर एक पॉइंट, है ना। मुझे क्या इसका स्लोप पता है, तो आंसर है नहीं। मुझे क्या इस पे पॉइंट पता है, तो आंसर है हाँ 3,2 पता है। अब इसका स्लोप निकालने के लिए मुझे इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल पता है।
है ना, तो उसको यूज करते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं इसका स्लोप, स्लोप ऑफ L2 ये कितना हो गया, -a/b, कितना आ गया 1/2। सपोज इसको मैंने ले लिया M2, समझ गए। और लेट स्लोप ऑफ L1 बी M1, यहां तक कोई दिक्कत। अब मुझे इन दोनों लाइन के बीच में एंगल पता है। अब मुझे ना एक बात का जवाब दे दो, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं tan ऑफ 45 इज इक्वल टू होगा M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अच्छा, tan 45 की वैल्यू 1, मुझे इसमें से किसकी वैल्यू पता है? M2 की वैल्यू पता है। इंटू 1/2, सही है बच्चों, है ना। मोड ओपन होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, +-1। इसका एलसीएम लूंगा 2m1 अपॉन 2, इसका लूंगा 2 प्लस m1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये क्या बच गया, एक बार इस पे लिखेंगे +1, 1 माइनस 2m1, और एक बार इसे लिखेंगे क्या, -1, 1 माइनस 2m1, और कितना हो गया 2 प्लस m1, ये था। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये इधर आएगा 3m1, 1 माइनस 2 -1, m1 की वैल्यू आ गई -1/3। यहां से निकालेंगे -2 माइनस m1, ये कितना आ जाएगा 1, यहां से आएगी m1 की वैल्यू 3, तो ये कितना गया, इधर कितना हो जाएगा -2 -1 -3, ये इधर जाएगा -2m1 प्लस m1 -m1, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहां से -1/3, यहां से कितनी आ गई 3, m1 की दो वैल्यू आई। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो व्हेन m1 इक्वल्स टू 3, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y माइनस y1 m x माइनस x1। तो सॉल्व करेंगे y माइनस 2 3x माइनस 9, तो ये इधर जाएगा 3x माइनस y माइनस 7। एक आंसर तो ये हो गया, सही है। अगला व्हेन m1 इक्वल्स टू कितना, -1/3, इस केस में जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, इधर जाएगा 3y माइनस 6 माइनस x प्लस 3, ये इधर आएगा x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये आ जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने वो 2 क्वेश्चन छुड़वाए ना, उसमें से पहले 4th क्वेश्चन कह सकते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट छुड़वाया मैंने कौन सा 9th, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आने के चांसेस कम होते हैं। M1 C2 वाले क्वेश्चन कम आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया सारे स्टेप? पक्का? इसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ना है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। देखो भाई, क्वेश्चन 11 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। पहली वाली लाइन है 4x प्लस 7y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और दूसरी वाली है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके इंटरसेक्शन से पास करती है, और दूसरा इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, और वो एक्सिस पे क्या बनाती है, इक्वल इंटरसेप्ट। मतलब एक लाइन पास हो रही है ऐसे करके, वो इस पे आप यूं समझ लो, एक लाइन पास हो रही है करके, इसके इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और ये क्या बनाती है, इक्वल इंटरसेप्ट। समझ गए? सबसे पहले काम करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन में लेट कर लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, वो हो जाएगी तुम्हारी सिंपल। इंटरसेप्ट की बात होगी तो लेट कर लेते हैं x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, कर लिया। अच्छा, मुझे इसके बारे में एक बात और पता है। क्या पता है? ये जो लाइन है ये क्या बनाती है? इक्वल इंटरसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इंटरसेप्ट्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या चीज इक्वल है? क्या इक्वल है? a इक्वल्स टू बी, क्योंकि इंटरसेप्ट इक्वल है तो उसका मतलब क्या है? a इक्वल्स टू बी। तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। हो जाएगी। अब ये वाला पॉइंट निकालने के लिए मुझे इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको फर्स्ट ले लेते हैं इंटरसेक्शन। तो क्या करेंगे? 4x प्लस 7y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। इसको 1 से कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस प्लस माइनस 7y प्लस 6y 13y, 3 माइनस 2 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया? कैलकुलेशन ध्यान रखना, माइनस 1 अपॉन 13। ओ 13 क्या था ये? 13y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1 अपॉन 13। कहाँ पुट कर देता हूँ? 14 इस वाली में। इसको फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको सेकंड ले लेता हूँ, इसको थर्ड। तो यहां पुट करना आसान रहेगा। पुट इन सेकंड। सेकंड में पुट किया 2x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x कितना हो गया? 13 और 3 16। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 16 बाई 13। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 8 बाई 3। x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया माइनस 8 बाई 3 और माइनस 1 बाई 13। देखो फिर गलती हो जाती है अभी। सही है, समझ गए? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या इस लाइन पे है? ये तो तीनों लाइन पर है ना, तो इसका मतलब इसे कहां पुट कर दूंगा? पुट इन फर्स्ट। चलो x की जगह माइनस 8 बाई 13 अपॉन a और y की जगह माइनस 1 बाई 13 अपॉन a। अच्छा, इस a को ऊपर ले जाते हैं एलसीएम लेकर, तो क्या बच जाएगा? देखो भाई, कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है। माइनस 9 अपॉन 13 क्या आ गया? a आ गया। अब मुझे इक्वेशन निकालनी थी, यही पुट कर दो। यही तो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पुट कर दो। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ गई? प्लस y अपॉन इक्वल्स टू 1। तो भैया ये उधर चला जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा। 13x प्लस 13y, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उधर जाके माइनस 9। तो आप ऐसे लिख सकते हो 13x प्लस 13y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? सही है कुछ? अच्छा भाई, कुछ गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन में? बताओ क्या गड़बड़ हुई है? यहां पर 6 आता है बच्चों। देखो भाई क्या 6 का गड़बड़ है। ये कितना हो जाएगा? 3, 13 और 3 कितना? 16 बाई 13। एक बार चेक करो भाई, कहां पर है? देखो भैया हुआ क्या है, बुक में 4x प्लस 7y माइनस 3 है। हमने क्या लिख लिया? 4x प्लस 7y प्लस 3। ठीक है भाई, अब ये भी क्या है, एक सिली मिस्टेक में काउंट होगा, क्वेश्चन गलत नोट कर लिया। ठीक है, तो भाई क्या चश्मे वाला बनना हो सकता है, नजर कमजोर हो गई है भैया, तो यहाँ पर माइनस 3 से करना था। तो अब मैं माइनस 3 से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। वैसे प्लस 3 से आएगा तो ये आंसर होना था। माइनस 3 से करेंगे, माइनस 3 तो 3 माइनस 2। अब ये कितना हो गया? ये माइनस 3 हो गया ना। माइनस 3 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 5 हो गया। चलो अब यहां से y की वैल्यू कितनी आई? 5 बाई 13। अब इसके बाद यहां पे कितना आ गया? 5 बाई 13। तो ये माइनस 15 हो जाएगा। और 13 माइनस 15 कितना हो गया? 13 माइनस 2 हो गया। चलो अब ये इधर जाएगा
तो ये कितना हो गया -2, इससे ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा -1। तो x की वैल्यू -1/13 और y की वैल्यू कितनी आई थी 5/13। चलो तो अब कितना हो जाएगा, बीच में प्लस है आंसर में या माइनस है? प्लस है तो भैया मेरा एक प्लस एक माइनस क्यों आ रहा है? अभी कुछ गड़बड़ है इसमें, देखो यार क्या गड़बड़ है। हाँ ये आएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, ये +1/13। हाँ +1/13 हो गया। अब यहां पुट करेंगे तो ये कितना हो गया 1/13 और ये कितना हो गया 5/13। वैसे तो 1/13 + 5/13 ये हो जाएगा 6/13। अब आंसर मैच हो गया। चलो तो a की वैल्यू 6/13 आ गई। चलो तो अभी इधर जाके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलो सही है, ठीक है, बस वो गलत नोट कर लेता क्वेश्चन। बात सबको समझ में आ गई, बाकी उसके हिसाब से वो सही था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करना है 12th। बच्चों 12th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ना। देखो 12th क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा y = mx + c। एक रफ इक्वेशन बनाते हैं, चलो मैं ऐसे बना लेता हूं। एक लाइन है जो किससे पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। चलो ये पास कर दिया, और एक लाइन है y = mx + c, इसके साथ ये जो लाइन है क्या बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। समझ गए? तो मुझे शो करना है इस लाइन की जो इक्वेशन है वो बुक में गिवन है क्या, y/x = m, एक बार चेक करना, यही है प्लस माइनस क्या है tan थीटा अपॉन 1 - + m tan थीटा। चेक करो यही है। चलो ठीक है, अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है कि ये है, मतलब समझ गए। अच्छा इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अच्छा ये लाइन है पहले वाली, y = mx + c। क्या आप मुझे इस लाइन का स्लोप बता सकते हो क्या है? देखो बेटा ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता होना चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये जो m होता है ये क्या होता है, स्लोप होता है। नहीं तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, y को इधर ले आओ, mx - y + c, और किससे निकालोगे, देखो mx - y + c आ गई, तो -a/b करूंगा तो भी तो स्लोप m ही आएगा। समझ गए ना? तो इसका जो स्लोप है वो क्या है, तो इसका स्लोप हो गया स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ये हो गया m। अब इसके बाद जो मुझे रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप मैं मान लेता हूं m2 मान लेता हूं, लेट, और इसे मान लिया मैंने m1। सपोज लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2। चलो अब मैं उस लाइन का स्लोप निकालता हूं। इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो देयरफॉर tan थीटा, इसका स्लोप है m2 और इसके स्लोप को मैंने क्या लिया m1, और इसकी वैल्यू क्या है m। फॉर्मूला होता है m2 - m1, ध्यान से देखना भूलोगे नहीं कभी। m2 - m1 1 + m1 m2। चलो इस मोड को हटाऊंगा बेटा तो यहां पर क्या आ जाएगा, ± tan थीटा, और मुझे क्या पता है, m1 की वैल्यू पता है m है, तो इसकी जगह m लिख दिया। सही है, समझ गए सारे? m1 की जगह मैं m2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, इसको उठा के ऊपर ले जा। एक चीज ध्यान रखना, ± tan थीटा, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ± tan थीटा। एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ± m2 tan थीटा। समझ में आया? बोलो आ गया? आ गया? मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, m2 की। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसे एक तरफ कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पर भी m2 है, यहां पर भी m2, तो इसे एक तरफ कर लेते हैं, इस m को इधर ले आते हैं, तो ये m इधर आएगा तो ये हो जाएगा m ± tan थीटा। अच्छा ये उधर जाएगा, अब ध्यान देना यहां पर एक स्टेप, हाँ ये प्लस माइनस तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस m2।
यहां से m2 कॉमन आया, 1 माइनस प्लस क्या बचा m, और यहां पे क्या था m प्लस माइनस टेन थीटा, ये नहीं कौन सा टेन थीटा, ओहो यहां पे टेन थीटा भी था, चलो यहां पर टेन थीटा आ गया। चलो अब इसके बाद ये नीचे आएगा m प्लस माइनस टेन थीटा, ये नीचे आएगा 1 माइनस प्लस m टेन थीटा, ये आपके पास आ गया m2, सही है, m2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे m2 मतलब इस लाइन का स्लोप पता लग गया, इसका स्लोप पता है, इस पे पॉइंट पता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, पॉइंट है 0 0, स्लोप है ये, तो क्या हो जाएगी y माइनस y1, फिर क्या आता है स्लोप, स्लोप ये था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में टफ लगता है क्वेश्चन यार, ये वैसे है बहुत आसान। 1 माइनस प्लस m टेन थीटा इंटू x माइनस 0, इस क्या चाहिए y बाय x, इसको नीचे ले जाओ, y बाय x m प्लस माइनस टेन थीटा, नीचे कितना आ गया 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। अच्छा कभी कभार देखा गया पता क्या होता है बच्चों का ना, जैसे ये प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस आ जाता है, यहाँ पर माइनस प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस माइनस, तो वो वहीं छोड़ाते हैं। बट मुझे चाहिए क्या प्लस माइनस, नीचे क्या चाहिए माइनस प्लस, तो अगर ये साइन ऊपर नीचे हो ना तो ऊपर से भी माइनस कॉमन निकालना, नहीं नहीं यही आएगा प्लस माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस m हो जाएगा ना, बात समझ में आ गई, नहीं आएगा यही आएगा, सही है ठीक है ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता तो फिर यहाँ पर माइनस m आता, नहीं है नहीं है, समझ गए। चलो भाई करो इसको नोट। अगला हाँ 13 क्वेश्चन आसान है, 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, लेकिन एक बार इसे करेंगे, करो नोट। चलो भाई देखो, अरे बोलो नहीं, अरे बोलो नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -1,1, एक लाइन है जो -1,1 और 5,7, इन व्हाट रेशियो line joining -1,1 and 5,7 is divided by the line x plus y equals to 4। मुझे बताना है ये लाइन इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है। याद है भाई जब भी कभी रेशियो निकालना होता तो क्या लेते थे k/1, तो लेट रेशियो b, और ये मान लो पॉइंट ये a है ये b है, ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, चलो o ले लेते हैं, लेट o डिवाइड्स ab, ओए बोलो नहीं यार प्लीज, लेट o डिवाइड्स ab इन k/1, समझ गए। जब भी कभी रेशियो निकालना होता है ऐसे लेट करते थे, याद है। अब इसके बाद क्या लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, देखना भाई क्या हो जाएगा, o का x कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा k इंटू 5 यानी 5k प्लस 1 इंटू -1 यानी -1, सबको सेक्शन फॉर्मूला लगाना आना चाहिए भैया। और जो y कोऑर्डिनेट है इसका होगा k इंटू 7, 7k, 1 इंटू 1 1 अपॉन k प्लस 1, ये x आ गया ये y आ गया, तो देयरफॉर o क्या आ गया मेरे पास 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, समझ गए, बात समझ में आ गई। अब ये जो O है ये किस लाइन पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, तो लिखेंगे सिंस O लाइज ऑन x प्लस y इक्वल्स टू 4, देयरफॉर x की जगह ये पुट कर दो 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 4। इसको सिंपल ऐड कर लो, 12k नीचे क्या बच गया k प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 12 3 जा 4 3 जा 12, ये ऊपर जाएगा 1 बचा था तो k प्लस 1, 2k इक्वल्स टू 1, k की वैल्यू आ गई 1/2, k की वैल्यू 1/2 तो मतलब k बाई 1 इज इक्वल टू 1/2, मतलब k/1 कितना आ गया 1/2, समझ गए। तो यहां पे लिख देते हैं लेट o डिवाइड ab इन k/1, ऊपर लिख देना, तो देयरफॉर जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया 1/2, समझ गए। कभी कभार बोलता है ये पॉइंट भी निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो कैसे निकालते, k की वैल्यू 1/2 यहां पुट कर देते तो o आ जाता, समझ गए। इसके बाद 14 क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ो उसको। चलो भाई नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ऐसा एक एग्जांपल भी है, पहले 14 समझ लो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, लाइन है 4x प्लस 7y प्लस 5, एक लाइन बना लो भाई। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट है ये। अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना ही होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है एक नंबर वाला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट इसने बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट, आगे बोला क्या? along the line 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। along the बोल दे या पैरेलल बोल दे, बात सेम है। आप यूं समझ लो, इस एक लाइन बना लो, ये है मान लो 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। समझ गए भाई? ये बात सबको समझ में आ गई? इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है इसके अलोंग, ठीक है? कैसे निकालोगे वो देखो। मतलब अब यूं समझ लो, इस पॉइंट से एक लाइन बनानी है जो इसके पैरेलल है। इस पॉइंट से एक लाइन बनानी है जो क्या है? इस लाइन के पैरेलल है। चलो, और वो लाइन कहीं ना कहीं पे इस पॉइंट को मिलेगी, कहीं ना कहीं पे इस लाइन को मिलेगी। तो मुझे क्या करना है? इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। अलोंग बोले या ऐसा क्वेश्चन है पैरेलल वाला, बात सेम है। भाई क्या करना है? इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन के अलोंग। इस लाइन के अलोंग का मतलब होता है कि डायरेक्शन इस लाइन की यूज करनी है, मतलब इस लाइन के पैरेलल। समझ गए? चलो कैसे करेंगे? तो भैया मुझे ये पॉइंट निकालना है ए। चलो इसका नाम दे देता हूं ए, इसका नाम दे देता हूं बी, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं सी। अब मुझे एसी डिस्टेंस निकालना है। अब मैं एसी डिस्टेंस तभी निकाल सकता हूं जब मुझे ए के पॉइंट्स पता हो, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में ए के पॉइंट कैसे निकालूंगा देखना। सिंस आप यूज समझ जाओ, आप ऐसे ग्राफ बना देना, एसी जो है वो किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है ना? तो मैं कह सकता हूं सिंस एसी इज पैरेलल टू 2x माइनस y इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ, सही है? चलो, स्लोप ऑफ AC, इस लाइन का स्लोप माइनस a बाय b, दैट इज 2। AC का स्लोप आ गया, आ गया, AC का स्लोप आ गया। ये पॉइंट पता है तो क्या करूंगा? इक्वेशन ऑफ AC, ठीक है, इक्वेशन ऑफ AC। तो AC की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट पता है, स्लोप पता है, y माइनस y1, उसके बाद स्लोप x माइनस x1, y माइनस 2, 2x माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, 2x माइनस y। एक्चुअली में जो इस पॉइंट से जो पास हो रही है वो यही लाइन है। समझ गए? ठीक है? अब यूं भी समझ लेना, कभी कभार एक क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, और यहां पर एक लाइन की इक्वेशन दे देगा पैरेलल टू दिस, ठीक है? तब भी यही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है? उस केस में हो सकता है लाइन की इक्वेशन अलग आ जाए। बात समझ में आ गई? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन पैरेलल टू अ लाइन लिखा हुआ, तो उस केस में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। मे बी उस केस में क्या हो सकता है, इक्वेशन अलग आ जाए। ठीक है भाई? चलो, अभी तो यही आ गई। तो अब इसकी इक्वेशन पता है, इसकी इक्वेशन पता है, द 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो, एक है 2x माइनस y इक्वल्स टू 0, एक है 4x प्लस 7y, 5 को उधर ले जाता हूं, इज इक्वल टू -5। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 7y माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2y माइनस 7y माइनस 9y इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? -5/9। सही है? y की वैल्यू कहां पुट कर देते हैं? पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। 2x माइनस -5/9 इक्वल्स टू 0। 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? ये इधर आएगा तो -5/9, x की वैल्यू कितनी आ गई?
-5/18। सही है, समझ गए? चलो अब आगे आपके पास देयरफॉर ए कितना आ गया, -5/18 और -5/9। अब आपने ये डिस्टेंस निकालना है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए पता है, सी पता है, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1, 2 -5/9 की होल स्क्वायर। चलो x2 - x1 और y2 - y1 सॉल्व कर लेते हैं। 18 + 5 कितना हो जाएगा, 23 अपॉन 18 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 + 5 कितना हो जाएगा, 18 23/9 स्क्वायर। देखो भाई थोड़ा स्मार्ट मत करना, यहां पे क्या करोगे, इन दोनों का ना कॉमन क्या आ रहा है। देखो भाई अगर आपने सॉल्व करने पे बैठ गए तो बहुत लंबा हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन पता है क्या आ रहा है, 23/9 स्क्वायर। समझ गए? यहां पे क्या बचेगा बताना एक बारी, 1/2 की स्क्वायर, और यहां बचेगा 1। समझ गए? अब इससे क्या बाहर आ गया, 23/9। इसका 4 बचेगा, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। 5/4, 2 बाहर आ जाएगा, 23√5/18 यूनिट्स। समझ में आया क्वेश्चन? आया समझ में क्वेश्चन? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो उसको। क्वेश्चन नंबर 15 भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन। अच्छा सबसे पहली बात, फाइंड द डायरेक्शन का मतलब पता है क्या है, आपने क्या निकालना है, स्लोप बोल दो। स्लोप से क्या पता लग जाएगा, एंगल पता लग जाएगा, उससे क्या पता लग जाती है, डायरेक्शन पता लग जाती है। चलो बात करते हैं, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, एक पॉइंट है -1, इससे मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है so that its point of intersection with the line x + y = 4। क्वेश्चन क्या है, इससे मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो बताओ मैं किस डायरेक्शन में बनाऊं ताकि उस लाइन का और किस लाइन का, x + y = 4, उस लाइन का और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो कितना हो, उसका डिस्टेंस कितना हो, 3 यूनिट्स हो। समझ में आई क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं इसका रफली फिगर बनाता हूं। लाइन है x + y = 4, x + y = 4 की इक्वेशन बन जाएगी। ये कैसे बनाया मैंने आपको बताया, x इंटरसेप्ट भी 4 है और y इंटरसेप्ट भी 4 है। -1, 2 यहां कहीं होगा। अब क्वेश्चन ये था कि इससे मुझे एक लाइन बनानी है, किस डायरेक्शन में बनाऊं कि इस लाइन का और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो वो क्या हो जाए, तो इसका उस लाइन का और जहां पर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैं रफली बना रहा हूं ठीक है, इसका और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाए, 3 यूनिट हो जाए। बात समझ में आ गई? तो मैं एक काम करता हूं, ये मैंने रफली बनाया तो कैसी भी हो सकती है, इसका नाम दे दिया ए बी, इस पॉइंट का नाम दे दिया पी, और क्यू दे दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट क्यू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of AB and PQ। चलो अब, और मैंने लेट कर लिया Q को H कोमा के साथ में, समझ गए? मैंने Q को बेटा क्या लेट कर लिया, H कोमा के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे दो बातें बताएं कि PQ का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। समझ गए? तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ PQ कितना है, 3 यूनिट्स। अब PQ का डिस्टेंस निकालो, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है भाई, एक तो इतना समझ में आ गया। चलो इसको अभी फर्स्ट ले लेते हैं। अच्छा एक बात और, h कॉमा के इस लाइन पे लाई कर रहा है, सिंस h कॉमा के
लाइज ऑन द लाइन, तो इसका मतलब h कोमा के इसको सेटिस्फाई करेगा। सही है, यहां से मैंने k की वैल्यू निकाल दी 4 माइनस एच। इसे क्या कर रही है, इसको सेकंड मान लिया, पुट इन फर्स्ट। ये हो जाएगा h प्लस 1 की होल स्क्वायर, k की वैल्यू 4 माइनस एच माइनस 2 की होल स्क्वायर 9। ये कितना हो गया, 2 माइनस एच की होल स्क्वायर। इसको खोलते हैं, यह आ जाएगा, ओ सॉरी 9 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो गया, माइनस 4h प्लस बी स्क्वायर। कैलकुलेशन ध्यान रखना भाई, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो गया, 2h स्क्वायर, 2h माइनस 4h माइनस 2h, 4 प्लस 1 5, और ये 9 इधर आएगा, 5 माइनस 9 माइनस 4, 2 कॉमन आके चला जाएगा। सही है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। यहां से h कॉमन आया, h माइनस 2, 1 कॉमन आया, h माइनस 2, h माइनस 2 और h प्लस 1, तो यहां से h की वैल्यू 2 और h की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1, 2 वैल्यूज आ गई। अब सुनना, क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, आएगा तो ज्यादा वेटेज में आएगा। व्हेन h इक्वल्स टू 2, जब h की वैल्यू 2 है तो यहां पुट कर लो k कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 दैट इज 2। समझ गए। अब मैंने बोला था डायरेक्शन का मतलब क्या है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू, पॉइंट है 2,2, ये क्या है तुम्हारे पास, q 2,2, p ये था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0 अपॉन समथिंग कितना आ गया, 0। अब बताओ स्लोप 0 कब होता है, जब कोई भी, अरे वेरी गुड, लाइन किसके पैरेलल होती है, x एक्सिस की, तो इट इंप्लाइज दैट PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। एक डायरेक्शन आ गई, ठीक है भाई। मान लो यहां पर कुछ 1 आ जाता, तो स्लोप 1 कब होता है, जब एंगल कितना होता है, 45 डिग्री, तो PQ मेक्स द एंगल विद x एक्सिस 45 डिग्री। अगला, व्हेन h इक्वल्स टू माइनस, तो इस केस में k कितना आ जाएगा, 4 माइनस माइनस 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इस केस में PQ कितना आ गया, माइनस 1,5। अब निकालो स्लोप ऑफ PQ इस केस में, y2 माइनस y1, 5 माइनस 2, और क्या था, x2 माइनस x1, नीचे 0 आ गया। अब स्लोप नॉट डिफाइन कब होता है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो इट इंप्लाइज दैट PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। आंसर। तो एक बात, अगर मैं, अब इससे मुझे पता लग गया, अगर मैं एक बार बनाऊं x एक्सिस के पैरेलल तो भी ये डिस्टेंस 3 होगा, और एक बार बनाऊं मैं y एक्सिस के पैरेलल तो भी ये डिस्टेंस क्या होगा, 3 होगा। तो क्यों, ऐसे 2 पॉइंट होंगे इस पर। अगर वो पॉइंट निकालने के लिए बोलता तो वो पॉइंट भी निकल गए। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हाईएस्ट वेटेज में आता है। ठीक है, चलो इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, 16 करना है इसके बाद नेक्स्ट। चलो पढ़ो, देखो भाई 16 क्वेश्चन है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड पॉइंट्स एट द पॉइंट 1,3 एंड -4,1। भाई इसको भी एक बार कार्टेशियन प्लेन पे बनाना। एक पॉइंट है 1,3, 1,3 यहां पे होगा, और एक पॉइंट है क्या, -4,1, तो -4,1 यहां पे भी होगा। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के एंड्स है। चलो तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है तो कुछ ऐसे बनेगा, समझ गए। नाम दे देते हैं A, B और इसको C दे देते हैं। सारी बात सब समझ गए। कुछ बातें पूछूंगा, उन बातों का जवाब देना। चलो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स यानी परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विच आर पैरेलल टू द एक्सिस। तो भैया इस ट्रायंगल की क्या करो, इन लेग्स की इक्वेशन निकालनी जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। एक किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। एक किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। बात समझ में आ गई। चलो अब इसके लिए एक बात करते हैं, BC किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, 1/0। AC किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, 0। चलो
यहां पे लिखते हैं सिंस BC is parallel to y-axis, तो therefore slope of BC 1/0। BC का स्लोप मिल गया। अब इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं क्या? निकाल दो। इसकी इक्वेशन निकाल का तरीका है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये ऊपर जाके 0, x माइनस 1, x की वैल्यू बना दो। समझ गए? अगला AC किसके पैरेलल है? y एक्सिस के और x एक्सिस के। सिंस AC इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AC कितना हो जाएगा? 0। अब पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी इसकी, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, y माइनस y1 स्लोप -4,1 था, तो x माइनस x1, ये तो पूरा 0, तो y इक्वल्स टू 1 आ गई। ये दोनों निकालना था, आ गया आंसर। एक की x इक्वल्स टू 1, एक की कितनी आई? y इक्वल्स टू 1। कभी कभार ना मान लो मैं आपसे ये पॉइंट भी पूछ लेता है, c के पॉइंट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट, है ना भाई, इस तरीके से पूछ लेगा, तो मुझे बताना c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यहां पर मतलब ये नहीं देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स व्हिच आर पैरेलल टू एक्सिस, अगर ये नहीं दिया तो उस केस में कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। उस केस के लिए आपको c के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। ये पॉइंट क्या है? 1,3, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1,3 है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 नहीं हो गया? ये 1 हो गया। ये पॉइंट कितना है? -4,1, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया? ऐसे पॉइंट भी निकल जाएगा। जब पॉइंट मिल गया तो इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी और इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी। समझ में आया बच्चों? नोट करो। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है आपने। देखो भाई, इमेज वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में क्या था, जब 9.3 के क्वेश्चंस कराए थे, तो ये 17 क्वेश्चन इमेज वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने करना है, बट ये हम कर चुके तो इसलिए नहीं करेंगे। 18 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 18th करो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं? लाइन्स y इज इक्वल टू 3x plus 1 and 2y equals to x plus 3, चलो, are equally inclined to y equals to mx plus 4, ठीक है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब इस बात का मतलब मैं आपको बताता हूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब कि इसके और इसके बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल क्या है? सेम है। समझ गए? अब किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना पता है ना। चलो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसका स्लोप। मान लेते हैं ये m1 है, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इज, वही -a/b करके निकालोगे, तो या तो आपको ये बताओ y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में m क्या होता है? स्लोप। तो इसका स्लोप कितना हो गया? 3, नहीं तो आप वैसे भी निकाल सकते हो -a/b। अब आगे स्लोप ऑफ 2y इज इक्वल टू x प्लस 3 इज, इसको इधर ले जाओ, x माइनस 2y हो गया। क्या हो गया? x माइनस 2y प्लस 3, या सिंपल 2 को भी नीचे ला सकते थे, -a/b 1/2 हो गया। तो इसका स्लोप आ गया 1/2। चलो, स्लोप ऑफ किसका? y इज इक्वल टू mx प्लस 4 इज, कितना हो गया? m हो गया। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, जो एंगल इसके और इसके बीच में, वही एंगल इसके और इसके बीच में इक्वली इंक्लाइंड, यही बोला है। सिंपल आपने क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकालूं, तो मान लो ये m1 और ये क्या है? m2। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, ठीक है? अब अच्छा, मैं इनके बीच में एंगल निकाल रहा हूं, तो ये मान लो m1 है, ये मान लो m2 है। m2 माइनस m1 1 प्लस
M2M इक्वल इसलिए लिखा है, दोनों इक्वल इंक्लाइंड है, समझ गए। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करना है। m-3 1 + 3m इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2m-1/2 2 + m/2 कैंसिल हो गया, ये बच गया। मोड को ओपन करेंगे तो होगा क्या, मैं आपको बता दूं, केस बनेंगे, एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों नेगेटिव, एक बार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी दोनों ऐसे रहेंगे इक्वल, और जब दोनों नेगेटिव होंगे तब भी दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो आप सिंपल ये समझ लो, एक बार क्या करना है, आप यूं ही कर लो, बस बात खत्म। एक बार दोनों पॉजिटिव और एक बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसे सिंपल मोड खोलते हैं आप, बस वही समझ लो। बाकी गहराइयों में मत जाओ, गहराइयों में जाओगे तो जब हम केस बनाएंगे तब भी यही दो आंसर आएंगे, ठीक है। जैसे मोड खोलते हैं वही खोल देना। अब सुनो, अब यहां से वैल्यूज निकालते हैं, ध्यान देना। तो देखो ये वाला पार्ट लेता हूं, ये वाला पार्ट, पहला पार्ट लिया m-3/1 + 3m इक्वल्स टू 2m-1/2 + m, ये ऊपर जाएगा m-3 2 + m 2m-1 1 + 3m। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। 2m + 2m + m² - 3m, तो 2m - 3m कितना हो गया, 2m - 3m - m और -6 यहां पर ही आएगा। 2m और 3m 6m², 2m - 3m - m - 1 0, ये इधर जाएगा 5m², m से m कैंसिल हो गया, बधाई हो। अच्छा -6 ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा +5, माइनस कुछ गड़बड़ हुई है बेटा इसमें, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए। एक बार देखना पीछे m के आंसर 4 आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, आई थिंक 4 आ रहे होंगे। m-3/1 + m1 m2 कितना आ रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं बस। तो यहां से देखो बेटा, यहां से एक बात पता लग गई क्या, -5 = 5m²। ध्यान से देखो m² कितना आ गया -1, तो यहां से नो रियल वैल्यू, यहां से m की वैल्यू नहीं आ रही। अब अगली बार ये लिया था, अब ये लूंगा इसको, ठीक है। चलो अगला, ये अच्छा पता लग गया है ना भाई, यहां से एक कंडीशन से आंसर नहीं आ रहा। अगले देखो, देखो भाई m-3/1 + 3m, अच्छा -2m - 1/2 + m, ये ऊपर जाएगा m-3 2 + m, ये उधर जाएगा, माइनस को खोल दिया, क्या बच गया 1 - 2m, और ये ऊपर गया 1 + 3m। चलो ये करा, ये कितना हो गया m²। अगला आएगा 2m - 3m, 2m - 3m - m और -6, ठीक है। अगला -6m², अगला -2m + -2m + 3m, कितना हो गया +m, और अगला +1। चलो इसको इधर लाओ, 7m² ये इधर आएगा, -2m ये इधर आएगा, ये कितना हो गया -7। चलो इक्वल्स टू 0। देखो बेटा अब ना इसके फैक्टर नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब चेक करना है रूट्स रियल है या इमेजिनरी, तो उसके लिए हम लोग डी निकालते थे 10th क्लास में, ये डी वाले से सॉल्व होगा। तो मैं आपको बता दूं, डी निकालते हैं पहले, यहां कर देता हूं, डी आएगा इसका b² - 4ac। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है इस क्वेश्चन में, तो 4 ये आ जाता है 49 × 4 196, ये 200 आ गया, और डी पॉजिटिव है तो इसका मतलब रियल रूट्स पॉसिबल है, समझ गए। चलो
तो डी की वैल्यू 200 आ गई। तो अब आपको पता है m कैसे निकलेगा, फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी माइनस माइनस 2 प्लस माइनस 200 अपॉन 2 इंटू 7। अब ध्यान से देखो ये 2, इसको सॉल्व करूंगा 100 इंटू 2, 10 रूट 2 अपॉन 14, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन 7 आंसर। समझ में आया भाई क्वेश्चन? समझ में आ गया? क्वेश्चन ये भी लेंथी है और ये क्या है बेटा आएगा तो फिर ज्यादा वेटेज में आएगा। समझ में आ गया? बस ये कंडीशन रखी, एक से तो नो रियल वैल्यूज आए और एक से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा, सीधा सीधा फैक्टर नहीं हुए। समझ गए? जब भी फैक्टर ना हो तो डी निकाल लेना, पता लग जाएगा। नोट करो फटाफट से। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है, आपने 20th पढ़ना है बेटा। 20th देखो एक लाइन का ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, तो 20th पढ़ो फटाफट से, नोट करो। देखो भाई 20th यहां पे क्वेश्चन बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड अगली है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपने उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो क्या है इन दोनों पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे है। पहले इस क्वेश्चन को दिमाग में सोचो, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो वो लाइन जो इनसे इक्वी डिस्टेंस पे होगी तो वो इनके बीचों बीच होगी हमेशा। ठीक है भाई? तो ये क्वेश्चन बहुत बारी एमसीक्यू में आता है डायरेक्ट, तो इसका मैं आपको एमसीक्यू वाला तरीका ही बता देता हूं। जैसे पहले की इक्वेशन है a1x, अब लाइन पैरेलल है ना, तो याद रखना उनका स्लोप इक्वल होगा। और ये मैंने आपको बताया जब भी कभी लाइन पैरेलल होती है तो उनका सिर्फ कांस्टेंट पार्ट अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। समझ गए? तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू लाइन। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? देखो स्लोप तो इसका भी सेम होगा, है ना, बस फर्क क्या आएगा, यही पर तो आएगा। और वो फर्क पता है क्या आएगा? वो आपने क्या करना है, c1 प्लस c2 अपॉन 2, बस याद कर लो। समझ गए? याद रहेगी बात, c1 प्लस c2 अपॉन 2। अब देखो सबसे पहले एक काम कर लो, इनके कोएफिशिएंट सेम कर लो। ये पहली वाली है, इस दूसरी वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। सही है? समझ गए? अब सिंपल लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट, जो क्या है इनसे इक्वी डिस्टेंट पे है, तो वो क्या होगी, ये सब कुछ सेम। और ये फॉर्मूला आप लिख देना, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2 बाय 2। तो c1 क्या है, -7 प्लस 18 बाय 2। चलो तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 18x प्लस 12y, 18 माइनस 7 11 बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो आंसर आ गया प्लस 12y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। समझ में आया बच्चों? आ गया? करो नोट इसको फटाफट से। देखो भाई हमने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ा था, अब उसे करते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। एक लाइन है cos थीटा sin थीटा, और एक ये है cos फाई sin फाई। चलो ये लाइन है, समझ गए? ठीक है, तो हाँ अब मुझे इस लाइन का, इसका नाम देते हैं ए बी, डिस्टेंस निकालना है कहां से, ओरिजिन से। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, ए बी की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सेम वही, ये x1 y1, ये x2 y2। बस इसकी कैलकुलेशन ध्यान देना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसकी, y माइनस y1, और ये ध्यान से बनाना y2 माइनस y1, बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ये सिंबल ध्यान से बनाना। और यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस कॉस थीटा। सही है? यहां तक सब कुछ सही है ना? अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी, मैं आपको बता रहा हूं। इसको उठा के ऊपर ले जाओ, जब ये ऊपर आएगा तो एक बार y से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे,
तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं cos फाई माइनस cos थीटा इंटू वाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा cos फाई माइनस cos थीटा। ठीक है, अब इधर का वाला इधर लिखता हूं, इधर क्या बच गया, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू, ध्यान रखना बिल्कुल एक एक सिंबल का, ठीक है ना, साइन पाई माइनस साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, सारी बातें समझ में आ गई। एक काम करो, इन सबको इधर ले जाओ, ये काम करते पहले इससे खोल लो ताकि ना थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। माइनस कॉस थीटा पाई, इसे खोला साइन थीटा इंटू कॉस फाई, सही है, और यहां पर क्या है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चेक कर ली, साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स। चलो ये क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा साइन फाई इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा यहां पर सब जगह मैं थीटा पहले लिख रहा हूं तो यहां पर भी थीटा पहले लिखा, चलो, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत बेटा? यहां पर आपने एक बात नोट करनी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो गए कैंसिल। चलो अब इसको इधर ले जाओ ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। यहां पर 0 बचा, यहां पर साइन पाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स बचा, ये इधर गया कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई बचा, और ये इधर गया, ये माइनस था, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मैंने प्लस वाला पहले लिख दिया साइन थीटा कॉस फाई, और माइनस वाला बाद में लिख दिया माइनस कॉस थीटा साइन फाई। बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा आसान करते हैं, एक फॉर्मूला है साइन में कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी, कुछ याद है? किसका होता है? साइन ए माइनस बी, वेरी गुड। कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई। अब ये फॉर्मूला है किसका? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, सही है। ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है कहां से? ओरिजिन से। अब नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जिसको मैंने डी बोल दिया। अब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालते हैं? अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकाल लो तो x की जगह उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो यहां पर अगर 0 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा? 0। y की जगह उसका y कोऑर्डिनेट 0, कांस्टेंट एज इट इज, सही है। अपॉन में ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहां पर a है, साइन फाई माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? माइनस है तो स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूं बस, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। बाहर वैसे माइनस आता, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर तो सिंपल इतना आ गया, नीचे वाला थोड़ा सा ध्यान से, ये खोलने पड़ेंगे दोनों, ठीक है। अब इसको मैं यहां पे खोलता हूं, इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा? साइन थीटा माइनस फाई। अब बहुत ध्यान से देखना, तुमने भी और मैंने भी, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे मैं साइन ए माइनस साइन बी लगा दूंगा, तो इनमें कुछ कॉमन आता है क्या? साइन ए माइनस साइन बी और कॉस ए माइनस कॉस बी में, हाँ आता है कॉमन, आता है, तो वो लगा दो, बेस्ट रहेगा। खोलने से आसान है, ये फॉर्मूला यहां लगा दो, साइन ए माइनस साइन बी, याद है? 2 cos a प्लस बी बाई 2, 2 cos a प्लस बी बाई 2, और साइन a माइनस बी बाई 2, इसकी स्क्वायर था, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब बीच में क्या था? प्लस था, मैं यहां लिख रहा हूं
कॉस ए माइनस कॉस बी, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2, 5 प्लस थीटा बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। सही है, सही है। अब ध्यान दो, बाहर मोड भी है भैया, ये मोड भी है बाहर। चलो सही है। अब सुनो, ऊपर क्या बचा, साइन थीटा माइनस 5, नीचे कुछ कॉमन आता है क्या, 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, साइन थीटा माइनस 5/2, साइन थीटा माइनस 5/2, 4 साइन थीटा और 5 माइनस क्या था, थीटा अपॉन 2 की स्क्वायर। सही है। अंदर क्या बचा, ध्यान से देखना बेटा, अंदर बचेगा ये कॉस स्क्वायर 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस थीटा बाई 2। चलो अब कुछ पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहां पर एक थोड़ी सी कलाकारी और करनी है, इसको लिखना है क्या, यहां पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू थीटा माइनस 5/2, सिंपलेस्ट आंसर लाने के लिए, जो पीछे आंसर है, ठीक है, इसलिए कर रहा हूं। और नीचे ये तो 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट क्या बचेगा, 2 इंटू साइन 5 माइनस थीटा बाई 2। सही है। अब इस चीज को तो मैं ऐसे लिख सकता था, बस ये अब स्टेप है सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्वेश्चन यहां तक खत्म हो चुका है, आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहा हूं। साइन 2a, 2 साइन a इंटू कॉस ए, क्या हो गया, थीटा माइनस 5/2। ठीक है। अब सुनना, नीचे यहां पे थीटा माइनस 5, यहां 5 माइनस थीटा है, तो आप एक काम करो, 2 साइन माइनस कॉमन निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, सही है। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, बाहर माइनस आएगा, ये सब कुछ मोड में चल रहा है, बाहर माइनस आएगा, बाहर माइनस आया, क्या बच गया, साइन थीटा माइनस 5/2, साइन थीटा माइनस 5/2, वो कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है ये एक फॉर्मूला है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो भैया यहां से बाहर माइनस आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्या बचेगा, माइनस कॉस थीटा माइनस 5/2, इसका मोड, समझ गए। ये क्या बच गया, कॉस थीटा माइनस 5/2 यूनिट्स। कुछ समझ में आया बच्चों, आया, बस इसकी कैलकुलेशन नहीं थी और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन कहा था बेटा ये वाला 9th, अब जो 9th है ना, इसमें भी क्या है, एक बार इससे पहले नोट करना तो करो फटाफट से। देखो बेटा, एक बच्ची कह रही है पीछे 5 माइनस थीटा बाई 2 आ रहा है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल दूं, ये हो गया। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस पे तो फर्क पड़ता ही नहीं है, समझ गए। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों आंसर सही है। बाकी अगर ऑप्शन नहीं आएगा तो फिर तो आपने जो क्लिक करना है वही करना है। ठीक है, इसे एक बार नोट करो, फिर तुम्हें एक बात बतानी है बस। देखो भाई, मैंने तुम्हें कहा था एक क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले हल्का सा समझा रहा हूं, ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ज्यादा जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं वो सॉल्व करा दूंगा। अब क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, हालांकि जो छोड़े वो भी इंपॉर्टेंट है सारे, बट ये क्वेश्चन कम आते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है। चलो, इसने बोला था ये तीनों लाइंस कंकरेंट है, मतलब तीनों एक ही पॉइंट से पास करते हैं बच्चों, ये अब आपने खुद करना है, समझ गए। तो मुझे कुछ प्रूव करना है, आपके सामने एक एक्सप्रेशन है ये, m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। ये था, तीनों कॉन्करेंट, मतलब तीनों एक पॉइंट से पास करते हैं। आपने क्या करना है, इन दो को सॉल्व करना है,
कैसे करोगे? ये भी y ये भी y, दोनों को इक्वल कर दोगे, वहां से x की वैल्यू उठेगी, और वो जो x की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगी? m और c आ गई, समझ गए? अब इसके बाद जो x की वैल्यू आई है उसे कहां पुट कर दोगे? किसी एक में, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, तो किस y की वैल्यू भी आ जाएगी, समझ गए? वो भी किन टर्म्स में आएगी? m और c की टर्म में। x और y की वैल्यू आ गई तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। मैंने किन दो को सॉल्व किया था? फर्स्ट और सेकंड को। x और y की वैल्यू यहां पुट कर देना, और एलसीएम वेलसीएम लेना, कॉमन शॉमन लेना, इसको ध्यान में रखना, बन जाएगा। ठीक है भाई, मैंने कहा था ना कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये क्वेश्चन कम आता है तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं कराया। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल है उसके लिए सोच लो, वो इंपॉर्टेंट है, बट मैं उसको सॉल्व नहीं करा रहा, वो आपसे हो जाएगा। वो एग्जांपल है, हाँ ये, वैसे मैंने भी क्वेश्चन कराया था एग्जांपल 12, ये आप लोगों ने करना है, आपसे हो जाएगा, बस मैं समझा देता हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, एक लाइन है ये 4x minus y equals to 0 from the point 4,1, ठीक है, measured along the line making an angle 135 डिग्री with the positive x axis। सेम वही बात है, क्या इसका डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, अलोंग वाला क्वेश्चन किया था अभी, बट किससे अलोंग निकालना है? एक लाइन है जो क्या कर रही है? x के साथ कितना बना रही है? 135 डिग्री बना रही है, उसके अलोंग। अलोंग का मतलब क्या? इससे एक लाइन खींचो जो इसके पैरेलल, इसका स्लोप निकाल सकते हो, कितना आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू -1, जो इसका स्लोप वो इसका स्लोप, इसका स्लोप भी कितना हो गया? -1 हो गया। इसका स्लोप पता है, मान लो इसका स्लोप था m2, स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ गई, ये a ये b मान लो, इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, b आ जाएगा, b आ गया तो p और b की इक्वेशन आ जाएगी। सेम वही क्वेश्चन जो अलोंग वाला किया था, बस वहां पे लाइन की इक्वेशन थी, यहाँ पे क्या था? एंगल गिवन है, इससे स्लोप निकल जाएगा, जो इसका स्लोप वो ही क्या था? इसका स्लोप था। तो बेटा इसका स्लोप निकला, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, b आ गया, इसका और इसका डिस्टेंस निकाल लेना, समझ गए? बाकी आप लोगों को तो मैं इसके सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था कि मैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे जो मतलब बहुत ज्यादा आते हैं, तो यही क्वेश्चन ज्यादातर स्कूल में आते हैं, बाकी और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो तब करना जब ये हो जाए, ये जरूर कर लेना। ठीक है, तो बस ये थे भाई चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।